नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं दृष्टि पब्लिकेशन का। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर अगर हम देखें तो पहला स्थान पर ब्राज़ील था और भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय जोन है? तो अधिकतम जो है समय क्षेत्र जो है सर्वाधिक, तो वह है फ्रांस में 12 और रूस में जो है 11 टाइम जोन है। तो फ्रांस हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020-21 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा? तो 2020-21 में दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल निर्यातक जो है ये भारत ही रहा था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कैंटरबरी घास का मैदान किस देश में है? तो ये न्यूजीलैंड में है। और बात करें हंगरी में पुछताछ है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रश्नों को देखें, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति या फिर भूरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कभी कभी परहरी प्रजाति अर्थात सेंटिनेल स्पेसीज के रूप में भी जाना जाता है? तो परहरी प्रजाति के रूप में जाना जाता है इंडिकेटर प्रजातियों को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया? बात करें राज्यसभा लोकसभा का गठन जो है ये स्थापना 1952 हुआ था, लेकिन हिंदी नाम जो है राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया था तो ये 1954 में, इसीलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अनंत शयनम अयंगर। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया? तो 2005 ईस्वी में किया गया था पहला संसदीय मंच जल संरक्षण और प्रबंधन पर। अगले प्रश्नों को देखें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या। तो उच्चतम न्यायालय में 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, कुल मिला के 34 न्यायाधीश हैं। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? तो उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करते हैं जब मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो गए, यानी मौलिक अधिकार के लिए जो है ये रिट जारी करते हैं और 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो कार्यकारी आदेशों की जो है संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया? तो बिहार को जो है आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया गया था। तो ये हुआ था 2006 ईस्वी में 54वां संविधान संशोधन। तो 54वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, तो अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक के जो है धम्म को किस्त भी कहा जाता है, यूसेबिया भी कहा जाता है और दाता कहा जाता है और धर्मपरायणता का सिद्धांत भी कहा जाता है।
यानी ये चारों कहा जाता है, सभी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में नहीं हुई। बात करें साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था और ये लॉर्ड इरविन के समय में आया था, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को इन्हीं के समय में हुआ था। और फिर देखें कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा 1946 में, और CR फार्मूला 1944, ये सब जो है लॉर्ड वेवेल के समय की ही घटना है। अगले प्रश्नों को देखें, दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष लाया गया। तो दक्कन कृषक की स्थापना जो है 1875 में की गई, लेकिन दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में आया था, 1879, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, किस विजय को मिथिला के स्वतंत्र कर्नाट राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जाता है। तो वह कौन सा विजय था जिसमें कि मिथिला के स्वतंत्र कर्नाट राज्य की मृत्यु का घंटी। जब गयासुद्दीन तुगलक ने हरिदेव सिंह को पराजित किया था, तो हरिदेव सिंह ने अहमद को तिरहुत का प्रभार दे दिया गया था, तो यही जो है इनकी मृत्यु की घंटी कहा जाता है। यहीं से जो है कर्नाट वंश का ख़त्म हो गया था। बिहार का असली विजेता कौन था। तो बिहार के असली विजेताओं की बात करें तो बख्तियार खिलजी था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ऐसा कथन कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है। तो मुद्रा ऋण के अंतर्गत जो है वर्गीकृत उत्पाद कौन सा नहीं है। इसमें 3 को रखा गया है, 3 में शिशु है, किशोर है और तरुण है। युवा को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC का गठन किस वर्ष किया गया। LIC का गठन तो 1956 में किया गया था LIC का, और GIC का जो है गठन किया गया था LIC, और ये हुआ था GIC 1972 में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कितने का कवरेज मिलता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जो है 5 लाख रुपया प्रति परिवार को मिलता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE कब चालू हुआ। स्थापना 1992 में हुआ था और चालू 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का सही फॉर्मूला है। d²x/dt²। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है जो 1 एम्पियर का करंट बनाती है। तो 6.22 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन सा मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग करने का कारण नहीं है। तो देखते हैं, मिश्र धातुओं का तापमान गुणांक उच्च होता है। तो मिश्र धातुओं का ये जो है तापमान गुणांक निम्न होता है, उच्च नहीं होता है, निम्न होता है, यही जो है गलत है। और मिश्र धातुओं उच्च में प्रतिरोधकता का उच्च मूल्य होता है, और मिश्र धातु की संपर्क क्षमता तांबे के साथ छोटी होती है। और मिश्र धातु का हवा और नमी से कम प्रभावित होते हैं। मिश्र धातु हवा और नमी से कम प्रभावित होते हैं, ये सब ठीक है और ऑप्शन ए गलत है। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचारण नहीं कर सकते हैं। तो वो इंफ्रासोनिक तरंगें हैं जिन्हें की माध्यमों की आवश्यकता होती है, तो ये निर्वात में नहीं चल सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। आकाश का रंग नीला, बादलों का रंग सफ़ेद और खतरे के संकेतों का रंग लाल, ये सब जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। लेकिन इंद्रधनुष में अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण होता है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा, जो कि प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। औसत वेग का निम्न में से कौन सा सही सूत्र है। तो औसत वेग का जो है सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, v=x/t। v=x/t। अगले प्रश्नों को देखें,
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग बोल सकते हैं 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो हैंस लिपर्से ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। सूर्य को पृथ्वी से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा हो रही है? पृथ्वी को सूर्य से, तो पृथ्वी को जो है सूर्य से प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 ऊर्जा प्रति सेकंड मिल रही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए किया जाता है बैरोग्राफ का। और बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण का माप किया जाता है। क्रोनोमीटर से वायुयान के समय जो है ज्ञात किया जाता है जलयान का। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, लेकिन दर्ज किया जाता है बैरोग्राफ से। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो फाइल को बंद करने के लिए आपको CTRL+W दबाना पड़ता है। सी आंसर हो जाएगा राइट। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था? तो डीप ब्लू ने हराया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटरीकृत गांव जो है बेल्लानारी केरल का गांव है, जिन्हें घोषित किया गया है। तिरुवनंतपुरम का ये गांव है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। आईसी चिप को किसने विकसित किया? तो आईसी चिप जो है सिलिकॉन के बने होते हैं और इनको विकसित किया था JS किल्वी ने। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रक्रियाशीलता का सही अनुरूप है? तो प्रतिक्रियाशीलता के अगर क्रम में देखेंगे तो आपका मैग्नीशियम, जिंक और Fe यानी लोहा, फिर कॉपर, फिर चांदी, उसके बाद सोना हो जाएगा। इससे पहले पोटेशियम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती है? तो लोहा ये जो है कॉपर जो है धातु, तांबा, ये संक्षारित नहीं होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया था? तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया था मैक्स टूटूज ने और विलियम लुइस ने। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफायरिंग शोधन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? तो तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफायरिंग के लिए अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम है? तो सबसे उत्तम लोहे का अयस्क वो है मैग्नेटाइट और दूसरे स्थान पर होता है हेमाटाइट। अगले प्रश्नों को देखें। जीवों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। अगले प्रश्नों को देखें। सवाना बायोम अधिक कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सेटासीन नहीं है? वो जो जल में रहते हैं उन्हें सेटासीन, तो व्हेल, पोर्पोइज और डॉल्फिन रहते हैं, जबकि कटल फिश नहीं रहते हैं सेटासीन के अंतर्गत। जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक। तो जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के महत्वपूर्ण कारक हैं सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन। ये दोनों सही हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। वायुमंडल में ओजोन किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई होती है ओजोन परत के मापने की, तो ओजोन की इकाई डॉप्सन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसमय अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP से संबंधित है? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ये 2001 ईस्वी में हुआ था, जो कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 ईस्वी में पारित किया गया था। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा की गई थी 1988 ईस्वी में। भारत में राज्यपाल का पद किस पर आधारित है? तो भारत में राज्यपाल का पद ये जो है कनाडाई संविधान पर आधारित है, कनाडाई मॉडल पर, क्योंकि कनाडा से लिया गया। भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जब तक उनका विधानसभा में बहुमत होता है, तो ऐसे तो 5 साल के लिए रहता है, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं रहता है, लेकिन बहुमत जब तक रहेगा 5 साल तक वो रह सकते हैं। विधान परिषद अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या लंबित कर सकती है? तो विधान परिषद जो है किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र देता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद का त्याग देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो यह है अनुच्छेद 239 के ए। अगले अनुच्छेद 39 के ए है निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों के लिए। भारत के संविधान के भाग 11 में भारतीय संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? तो कुछ राज्यों को इसके अंतर्गत जो है विशेष प्रावधान दिया गया है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है, जबकि गुजरात कर्नाटक हैं। तो 2 नहीं 2 हैं और आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, 20 जून 1756 को हुआ था ब्लैक होल की घटना कोलकाता में, और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि। अगले प्रश्नों को देखें। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशंसित भूमि राजस्व प्रणाली, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को इसने प्रारंभ किया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, और महलवाड़ी बंदोबस्त जो है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। दादोबा पांडुरंग संस्थापक थे किसके? तो दादोबा पांडुरंग ये संस्थापक थे परमहंस मंडली का, और ये 1849 में परमहंस मंडली के संस्थापक थे। वंदे मातरम की स्थापना बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित हो गया था कब? तो ये नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था, तो भगत सिंह पर जो है सॉन्डर्स की हत्या का आरोप इन्होंने 1928 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्नों को देखें। गया में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1922 में यह आयोजन हुआ था, और प्रथम आयोजन बिहार में हुआ था 1912 में, जो कि बांकीपुर पटना में। बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण कब हुआ था? तो प्रथम कैबिनेट का निर्माण बिहार में 1946 में हुआ था, और मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। सभी 14 पूर्वायों को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सभी 14 पूर्व आर्यों को जानने वाला जो है अंतिम व्यक्ति, तो ये था स्थूलभद्र। अगले प्रश्नों को देखें। संस्कृत की ऐसी रचना जिसने पश्चिम में ईसप की दंत कथाओं का आधार बनाया था, तो ये था कलीला और दिम्मा। अगले प्रश्नों को देखें। खम्बोजा साम्राज्य कब तक फला फूला था? तो खम्बोजा साम्राज्य जो है ये 15वीं शताब्दी तक फला फूला था। न्याय की श्रृंखला किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो न्याय की श्रृंखला जंजीर जहांगीर के द्वारा स्थापित की गई। दोराहा सराय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई? तो दोराहा सराय की संधि जो है
बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के द्वारा के साथ हुआ था। आलमगीरनामा के लेखक, तो आलमगीरनामा के लेखक हैं मुंशी मिर्ज़ा मोहम्मद खान। अगले प्रश्नों को देखें। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम गवर्नर, तो ये था दाऊद खान कुरैशी, दाऊद खान कुरैशी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभर कर सामने आया? तो चेरो जनजाति जो है सामने उभर कर आया था। बिहार शरीफ का सुकूनत अभिलेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपस्थिति को दर्शाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मोर का द्विपद नामकरण है? तो मोर का जो है द्विपद नामकरण है पावो क्रिस्टेटस। अगले प्रश्नों को देखें। द्विनाम पद्धति का आरंभ किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति का आरंभ किया गया था। गाय के निम्नलिखित में से किस भाग में मीथेनोजेंस, तो गाय के किस भाग में जो है मीथेनोजेंस पाए जाते हैं? तो आंत में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में सल्क पत्र पाए जाते हैं? तो सल्क पत्र जो है आलू में भी पाए जाते हैं और प्याज में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। यीस्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है? तो यीस्ट में कोशिका चक्र 90 मिनट तक चलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद रहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के जो है मैट्रिक्स के भाग में जो है जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद रहते हैं। पादपों में किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो उदर का जो है पाइलोरिक भाग ये छोटी आंत में खुलता है। अगले प्रश्नों को देखें। दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को कहते हैं एनेमल। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा बिहार से संबंधित नहीं है? बिहार से संबंधित विद्यापति हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं और यदुनंदन शर्मा है, जबकि रसखान कवि जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की राजभाषा, तो बिहार की राजभाषा सबसे पहली राजभाषा हिंदी है, उसके बाद उर्दू है। हिंदी उर्दू और दोनों है। आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड कब अस्तित्व में आया था? 1983 ईस्वी में जो है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड स्थापित हुआ था अस्तित्व में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो सिख के एकमात्र गुरु, सिख के अंतिम गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना ज़िले में नहीं गुजरती है? तो पटना ज़िले में गंगा, सोन, पुनपुन गुजरती है, जबकि गंडक नदी नहीं गुजरती है। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें एक नहीं है? तो इसमें जो है कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया है, जबकि सिवान जिला इसके अंतर्गत नहीं है। इनमें से कौन सा बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है? तो बिहार का पारंपरिक व्यंजन में देखेंगे तो पीठा भी है, बेलग्रामी भी है, सिलाब खाजा भी है और पेरकिया भी है। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी व्यंजन बिहार में मौजूद हैं। छठ पूजा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। कहा जा रहा है कि यह केवल सूर्य को समर्पित है, सूर्य एवं उसकी पत्नी उषा को समर्पित है, इसीलिए ये गलत है। इसमें कोई मूर्त पूजा नहीं होती है और यह पूरी तरह से प्रकृति के प्रति समर्पित है, ये बात सही है। यह एकमात्र त्यौहार है जो अस्ताचलगामी सूर्य को भी महत्व देता है और उसका उत्सव मनाता है, ये बात सही है। यह त्यौहार घर और आसपास की स्वच्छता पर बल देता है, ये भी सही है। तो ये आंसर जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का लोक नृत्य है?
तो ये झरनी नृत्य जो है बिहार का लोक नृत्य है। टिकुली कला शैली भारत के किस राज्य के से संबंधित है? टिकुली कला शैली ये जो है बिहार से ही संबंधित हैं। सतसाहस्री संहिता के अंतिम संकलन में कितने श्लोक हैं? तो सतसाहस्री संहिता में जो है बात करेंगे 1,00,000 श्लोक हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है, कौन सा? तो उत्तर वैदिक काल में जो है कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है स्रोत सूक्त, ऑप्शन हो जाएगा ए। उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा का स्थल कौन सा था? जो कि उन्नत जल प्रभाव निकासी लिए ये जो है धौलावीरा प्रसिद्ध था। अगले प्रश्नों को देखें। शूद्र शब्द पहली बार उल्लेख किया गया तो वेद में भी ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन किया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया? बात करेंगे तो इसमें मूल रूप से चार में जो है बाद में सन्यासी जोड़ा गया, लेकिन इसके पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ थे, तो ये तीनों मौजूद थे, सन्यासी जो है नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। एक मौर्य सेनापति ने इस राजवंश की स्थापना की, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया और ये मौर्य वंश के सेनापति थे। हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो सैंड्रा मैसन को चुना गया बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2019 से 21 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 64% है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थलों को डाला गया है, जिसमें गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट भी हैं। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी मौजूद हैं। अगले प्रश्न को देखें। इटालियन ओपन 2021 का खिताब राफेल नडाल ने जीता। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, तो यह है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, तो इनके लेखक जो हैं शिवशंकर मेनन है। अगले प्रश्नों को देखें। टोक्यो 2020 ओलंपिक के खेलों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है, देखते हैं। टोक्यो 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, ये बात सही है। और इस ओलंपिक का शुभंकर मिराई टोबा था, ये भी सही है। और इस ओलंपिक का ध्येय वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन था, ये भी सही है। और टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 3 बार, तो टोक्यो के बारे में कहा जा रहा है कि यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 3 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर, 3 बार नहीं, ये अभी तक में 2 बार ही किया है, एक 1964 में और दूसरी बार 2020 में, तो इसलिए यही विकल्प गलत हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है ये तेलंगाना राज्य में है, काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के निर्माण करने की घोषणा की? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण गुजरात राज्य में करने की घोषणा की गई है और ये 280 एकड़ में बनाया जाएगा, 280 एकड़ में। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो है भारत की रैंक 14वां रहा था। और बात करें प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर जो है इंडोनेशिया रहा था, पहले स्थान पर
इंडोनेशिया और भारत का स्थान 14वां। मई 2021 में किसने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया? तो विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है इफ्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। जापड 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो जापाड 2021 ये जो है रूस का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत जो है विश्व का तीसरा देश है। पहले स्थान पर जो है बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर जो है न्यूजीलैंड है। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन प्रारंभ हुआ था दक्षिण अफ्रीका से। अगले प्रश्नों को देखें। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कैराकल जंगली बिल्ली IUCN रेड डाटा बुक की किस सूची में है? तो ये अति संकटग्रस्त सूची में है। अगले प्रश्नों को देखें। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रशासित किया गया? तो ये प्रशासित किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह गोम की स्थापना कब की गई? 2020 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रेन ड्रेन इंगित करता है किसको? तो ये ब्रेन ड्रेन इंगित करता है, ये प्रमुख शब्दावली ये है कुशल और पेशेवर से संबंधित है, कुशल और पेशेवर के पलायन से। ये जो है महामारी के समय में डॉक्टर और नर्सों की कमी के लिए ये ब्रेन ड्रेन शब्द इंगित किया गया। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। आयुध फैक्ट्री OFB का मुख्यालय कहाँ है? तो आयुध फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है। अगले प्रश्नों को देखें। लोसाई हिल्स, तो लोसाई हिल्स ये है मिजोरम में। अगले प्रश्नों को देखें। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ है? वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय, तो ये कार्यालय अवस्थित है नई दिल्ली में। अगले प्रश्नों को देखें। जैक डॉर्सी के ट्विटर के CEO पद के इस्तीफे के बाद जो है किस भारतीय को ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया? तो पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 किसके द्वारा, इसके अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष स्थान पर जो है डेनमार्क है। और बात करें भारत का, तो भारत का स्थान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79वां है। अगले प्रश्नों को देखें। मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर, तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, और दुनिया का सबसे महंगा शहर तो वह है असगाबाद, तो इसीलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन? तो देश का पहला घास संरक्षण गृह रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया।
अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया? चाचा चौधरी को। अगले प्रश्नों को देखें। सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो सऊदी अरब 2060 ईस्वी तक तो जो है शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और भारत 2070 ईस्वी तक। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज किस देश ने बनाया है? तो ये जो है नीदरलैंड्स ने बनाया है, नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम ये जो है दो संस्थाएं हैं, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक, इन दोनों की जो है संयुक्त पहल है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की है। तो चौथी सबमरीन लॉन्च की है, उसका नाम जो है बेला है, INS बेला। तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 प्रकार के जो है नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बनाने का जो है सबमरीन बनाने का लक्ष्य रखा है। अक्टूबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ADB ने किस शहर के अवस्थापना विकास के लिए $61 मिलियन ऋण को मंजूरी दिया है? तो त्रिपुरा के राजधानी अगरतला को जो है विकास के लिए $61 मिलियन ऋण उपलब्ध दिया है एशियाई विकास बैंक। नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 101वें सदस्य देश के रूप में अमेरिका ने सदस्यता ग्रहण किया। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, स्थापना 2015 में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।